Assalamu alaikum, dear students. Dear students, we were studying a chapter acids, bases, and salts. And in last lecture, we have discussed about the theories of acids and bases. And the three theories were Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, and Lewis concept. Today we will start another topic of your chemistry, that is the properties of acids. That is the properties of acids. And my dears, today we will start the physical properties of acids. What are the physical properties of acids? Later on we will discuss about the chemical properties of acids. Remember, first of all, you should know that acids are sour in taste. Acids are sour in taste. But one thing you have to keep in mind, हमने ये कहाँ से देखा these acids are sour in taste? ये हमें कहाँ से पता चला? Because अगर कुछ edible acids है हमारे पास जिनको हम खाने के बाद हमें लगता है कि ये sour in taste होता है, अदरवाइज अगर concentrated acids का हम टेस्ट नहीं कर पाते, H2SO4 का, HNO3 का, HCl का हम उनका टेस्ट नहीं देख पाते हैं, तो that is why हमने कहा कि acids are sour in taste. मगर कौन acids? Edible acids. Edible acids में आता है साइट्रिक एसिड आता है, टार्टरिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड आता है. these acids are edible acids. या edible acids को हम organic acids edible acids ऑर्गेनिक एसिड्स की कैटेगरीज में आते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स हम उन एसिड्स को कहा जाता है, उन एसिड्स को कहते हैं जिनका जो ओरिजिन है वो प्लांट्स या एनिमल्स है. फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो टोमेटोज में प्रेजेंट होता है. यू हैव टू कीप दीस पॉइंट्स इन माइंड. पॉइंट नंबर 2, they turn blue litmus to red. What is this litmus? This litmus is an indicator, my dears. What is indicator? Indicator indicates which solution is acidic, which is basic. ये हमने indicators डिटेल में पढ़े. कुछ indicators को हम कहते हैं synthetic, कुछ को कहते हैं natural. जिस तरह turmeric है, onion है, समझे मुझे these are litmus, these are natural indicators. Synthetic में हमने पढ़ा methyl orange, phenolphthalein, they are synthetic indicators. वो हमने पढ़ा. तो यहाँ पे जो एसिड्स होते हैं ये टर्न करते हैं blue litmus to red. ये टर्न करते हैं blue litmus to red. ये दिमाग में रखना है. इसके बाद में they are corrosive in nature. They are corrosive in nature. कोरोसिव का क्या मतलब होता है? अगर हम इन एसिड्स से छेड़खानी करेंगे दे कैन कॉज इंजुरीज. ये हमारे कोरोसिव एक्शन है इनका. दे डैमेज, दे कैन डैमेज आवर स्किन, आवर क्लॉथ्स, ये हमें डैमेज करेंगे. लेकिन याद रखिएगा बेटा, कौन एसिड्स? कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक ऑब्लिक मिनरल एसिड्स. पहले तो पता होना चाहिए आपको कंसंट्रेटेड एसिड किसको कहते हैं. कंसंट्रेटेड एसिड उसको कहते हैं जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है इन कंपैरिजन टू एसिड. सो व्हाट इज दिस इनऑर्गेनिक एसिड? बिकॉज इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, बिकॉज इनका जो ओरिजिन है मिनरल से ज्यादातर इनका ओरिजिन आता है या रॉक से. इधर देखिए कुछ कंसंट्रेटेड एसिड्स की बात मैं करूंगा. H2SO4, HNO3, HCl, it is called sulfuric acid, it is nitric acid, and it is called hydrochloric acid. These three are inorganic acids. These are mineral acids. अब कौन ज्यादा कोरोसिव होते हैं? ज्यादा कोरोसिव होते हैं कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड्स. लाइक देखो ये H2SO4 डाइल्यूट भी हो सकता है अगर इसमें वाटर ज्यादा होगा. तो एट दैट टाइम ये उतना कोरोसिव नहीं होगा जितना कंसंट्रेटेड एसिड्स कोरोसिव होते हैं. यू हैव टू कीप दीस पॉइंट्स इन योर माइंड. एंड फोर्थ पॉइंट इज दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स. कौन एसिड्स? इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में. जो आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में. फॉर एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जहां पे वाटर एक्ट करता है एज ए सॉल्वेंट. जहां पे वाटर करता है एक्ट एज ए सॉल्वेंट. तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट से एक्ट करते हैं बिकॉज जब ये वाटर में हम डालते हैं ये आयोनाइज हो जाते हैं. आयोनाइज देखो कैसे जाते हैं. जब हमने HCl को वाटर में डाला ये देता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव.
इसी तरह म्यूजिकल अगर H2SO4 को डाला हमने किसमें, वाटर में, तो ये देता है ट्वाइस H पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं इसने आयन्स दिए, दिस इज कॉल्ड कैटायन और दिस इज कॉल्ड एनायन। तो कैटायन इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एनायन इज द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो ये आयन्स देता है हमें एक्वस सॉल्यूशन में। जब ये आयन्स देगा एक्वस सॉल्यूशन में म्यून जिगर, तो हमें पता चलेगा कि दीज एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स। लास्ट वाला जो पॉइंट है, इन एक्वस मीडियम एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा एक्वस मीडियम में मतलब जब हमने एसिड्स को वाटर में डाला फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों? याद रखिएगा म्यून जिगर, aqueous solutions of acids, aqueous solutions of acids conduct electricity with the help of ions, with the help of ions। जो aqueous solutions of acids है, aqueous solutions of acids जो है ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ आयन्स। आयन्स के थ्रू ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आयन्स आपको पता है, वन इज कैटायन अनदर इज एनायन। तो जब एसिड को वाटर में डालते हैं आप जानते हैं कि ये आयोनाइज हो जाता है। जब ये आयोनाइज हो जाएंगे तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। जहां पे आपने इस तरह देखा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना, यहाँ पे देखा H पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव बना। ये आयन जो बने, इन्हीं आयन्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यही एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में। बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन्स देते हैं, आयन्स के थ्रू ही एक्वस सॉल्यूशन में ये कंडक्ट करते हैं। जिस तरह मेटल्स की अगर बात करेंगे, मेटल्स करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दीज एक्वस सॉल्यूशंस लिक्विड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी with the help of ions, just like those acids, these acids, because when acids are dissolved in water they ionize, they give ions, and through these ions they conduct electricity. Now one thing you have to keep in your minds, my dears, now acids are two types. One is called strong acid, another is called weak acid. One is called strong acid, another is called weak acid. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है which gets completely ionized, which gets completely ionized, which gets completely ionized. For example, H2SO4, HNO3 in aqueous solution. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मैंने को अब एक क्वेश्चन याद रखना है, जितना ज्यादा ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में, उतने ज्यादा आयन्स होंगे, उतने ज्यादा आयन्स विल बी मोर, आयन्स विल बी मोर। जब आयन ज्यादा होंगे तो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल इन कंपैरिजन टू वीक एसिड्स। अब एक क्वेश्चन है ना सर, चलिए ये कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, सर कौन करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड करता है कि वीक एसिड करता है? तो म्यून जिगर इसका आंसर ये है, एसिड्स के दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में। जब कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो आयन्स भी ज्यादा बनेंगे, जब आयन्स ज्यादा बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट ज्यादा होगी, बिकॉज एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दीस आयन्स। इसके बाद दूसरा वाला जो है दैट इज वीक एसिड, दैट इज वीक एसिड। वीक एसिड किसको कहते हैं? which do not get completely ionized in aqueous solution,
जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे एक्वा सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसको हम क्या कहते हैं, असल में इसका नाम क्या है, इट इज इथेनोइक एसिड, इट इज इथेनोइक एसिड। इसको जिगर हम एसिटिक एसिड कहते हैं, समझे हम। इसका कॉमन नेम जो है ये एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम जो है वो इथेनोइक एसिड। जिगर CH3COOH है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं ना, ये देता है CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव, सोडियम एसिटेट। CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। बेटा इसने एक H पॉजिटिव दिया, मगर ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, आयन ज्यादा ये फर्निश नहीं करेगा। जब ये ज्यादा आयन्स नहीं फर्निश करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ये ज्यादा कंडक्ट नहीं करेगा। दैट इज व्हाई जिगर ये अगर आप लेमन वाटर में डालोगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड में डालोगे वो ज्यादा करता है। दैट इज व्हाई अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की बात करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी अगर आप याद करोगे रिफाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रोरिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, वहां पे मैंने कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, मगर मैंने वहां पे ऐड किया था फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उस सल्फ्यूरिक एसिड से क्या हुआ, उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो आयन ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। यहाँ पे आपने एक बात सीखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं तो आयन ज्यादा बनेंगे तो वो ज्यादा गुड कंडक्टर है इन कंपैरिजन टू वीक, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उतना कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज आयन्स कम बनते हैं। लाइक CH3COH एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूंगा, इस एसिटिक एसिड जो इसका IUPAC नाम जो है इट इज जिगर एथेनोइक एसिड। इसको एक और नाम से बुलाते हैं हम, इसको हम घर पे कहते हैं विनेगर भी कहते हैं इस CH3COOH को। विनेगर सिरक जिगर ये एक्ट कर एज अ प्रिजर्वेटिव, मगर 5 to 7% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को हम कहते हैं विनेगर। विनेगर हम CH3COH को नहीं कहते ऐसे ही, जब ये 5 to 7% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन होगा एट दैट टाइम हम इसको विनेगर कहते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। अब एक बात लास्ट में आपको याद रखनी है, सर अब मुझे कैसे पता है कौन एसिड कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो ज्यादा करते हैं और जो वीक है उनको देखो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है, इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है, इनऑर्गेनिक एसिड्स जिगर एक्ट करते हैं एज स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज इनऑर्गेनिक एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और जो जिगर ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जिगर वीक एसिड। अब आप इजीली बता सकते हो उस एसिड के प्लांट के एंगल पे ढेर आप सीधे बोलोगे इट इज वीक एसिड, और जिगर इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इंशाल्लाह इन अनदर लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अल्लाह हाफिज।